हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जहां पे हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट के बारे में चैप्टर वाइज, सीक्वेंस वाइज, डिटेल में। क्यों? क्योंकि देखो, जब भी ये फुल बिगिनर सीरीज है, फुल स्टार्टिंग से आप सोचो, आप जब भी स्टॉक मार्केट में आते हो ना, आपको पता नहीं आप एंट्री कहाँ से करें, एग्जिट कहाँ पे करें, बेसिकली प्रोसेस में कैसे जाएं। अपने को कोई बोलता है शेयर बाई करना है, अपन टिप पे बाई कर लेते हैं और अपन लॉस बुक करते हैं। पर सोचो, अगर आपको मैं बताऊं कि ट्रेडिंग कैसे करना, ट्रेडिंग में सिस्टम कैसे फॉलो करना, लाइक लाइक प्रोसेस में चलना है। आप चार्ट एनालाइज करो, पहले आप डीमेट का पहले ओपन करो, या चार्ट एनालाइज करो, या फिर ट्रेडिंग में जाओ, या इन्वेस्टमेंट में जाओ। आप क्या करो, मैं ऐसे कोशिश कर रहा है चैप्टर वाइज बताने का, चैप्टर वाइज पढ़ाने, क्योंकि हमारे दिमाग में चैप्टर वाइज ही घूमता है, चीजें घुसता है हमारे दिमाग में, चैप्टर वाइज हमको समझ में आता है। तो मैंने चैप्टर वाइज कोशिश किया बताने का। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर 8, साइकोलॉजी एंड माइंडसेट। इससे ये है चैप्टर 8। इससे पहले ऑलरेडी 7 चैप्टर हो चुका है। तो अगर उन उन सबको नहीं पढ़ा तो पहले उन सबको पढ़ो और उसके बाद इस पे आओ। इसका नोट्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम का लिंक होगा, वहां से जाके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। तो तो ज्यादा लेट नहीं करते। और हाँ देखो, साइकोलॉजी एंड माइंडसेट एक ऐसा चैप्टर है, इसमें मजा आता है। क्यों? क्योंकि आपका साइकोलॉजी चेंज होता है। आप एक मार्केट को अलग व्यू से देखते हो। अपन ऐसे क्या देखते हैं ना, मार्केट सट्टाबाजी है, मार्केट में जाओ बाई करो, मार्केट बढ़ेगा, मार्केट में पैसा डबल हो जाता है। ऐसा नहीं होता। ऐसा कभी भी नहीं होता। जब मार्केट आपका पैसा डबल हो जाए तो अपन समझेंगे कि एक परफेक्ट परफेक्ट तो नहीं, चलो परफेक्शन इज अ मिथ, ठीक है, परफेक्शन सब कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। आप बाय द टाइम एक्सेलेंस होते हो, एक्सेलेंट होते हो, बट मैं परफेक्शन के पीछे नहीं जाता, मैं एक्सेलेंसी के पीछे जाता है। तो अपन समझेंगे कि एक अच्छा साइकोलॉजी, एक सही सही माइंडसेट क्या होना चाहिए, सही साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बिल्कुल इंटरेस्ट आएगा। बोरिंग बोरिंग लेके मत पढ़ना इसको, ठीक है। इसको लर्निंग के कंसेप्ट से समझो, ठीक है। तो अपन ज्यादा लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। आज का क्लासेस थोड़ा लंबा हो सकता है, बट बेयर करना, ठीक है, क्योंकि नया चीज सीखोगे। सुना, एक लाइन यहाँ पे, ठीक है। देखो, ये लाइन इतना सच्चा लाइन है ना, मैं बताता हूँ कैसे। देखो, trading doesn't just reveal your character, it also builds it. If you stay long in the game, if you stay in the game long enough, trading is the hardest job one can ever do. ट्रेडिंग एकदम मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल जॉब है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइकोलॉजी इन्वॉल्व होता है। आपको अपना साइकोलॉजी नहीं, आपको पूरे ग्रुप का, पूरे क्राउड का साइकोलॉजी के साथ आपको साइकोलॉजी बैलेंस करना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट एक के वजह से नहीं मूव करता, मार्केट ग्रुप के वजह से मूव करता, मार्केट क्राउड के वजह से मूव करता है। जितने लोग एक डायरेक्शन में जाएंगे, मार्केट भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि लोग हैं मार्केट में। और आपको उनके साथ अपना साइकोलॉजी सेट करना पड़ेगा। आपको जानना पड़ेगा कि उन लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। ये करते हैं अपन टेक्निकल एनालिसिस, जो मैंने पहले ही बताया था, चार्ट रीड करके। पर अपना अपना साइकोलॉजी होना चाहिए। और देखो, मार्केट में लोग लोग क्यों नहीं टिक पाते ज्यादा, क्योंकि वो साइकोलॉजी जिद्दी होते हैं लोग, ठीक है। हर्षद मेहता ही कहीं ले लो अगर स्टोरी, तो वो भी जिद्दी थे। वो सोचे कि आई एम द मार्केट, बट ही इज नॉट द मार्केट। मार्केट में वो लोग भी थे। मार्केट हमेशा ऊपर है, आप मार्केट के नीचे हो, इस बात को हमेशा याद रखो, ठीक है। मार्केट और मार्केट विल ऑलवेज ऑन टॉप, ठीक है। क्योंकि मार्केट में लोग, आप सोच के देखो ना, आप किसी का एक बात मानोगे क्या फ्री में? किसी का भी एडवाइस बताएगा हमको पसंद नहीं आता, तो आप सोचो ना, आप 100 लोग को कैसे अपना बात मनवा सकते हो? 100 लोग का अपना डिसीजन है जिसकी वजह से मार्केट मूव कर रहा है। तो आप उसमें अलग रहोगे तो आप ऑड वन आउट हो जाओगे, मार्केट से बाहर हो जाओगे। आपको चलना है तो ग्रुप में चलना। लोग समझ नहीं पाते इसको कि मार्केट में हमको ग्रुप के साथ चलना पड़ता है, मार्केट में हमको भीड़ का हिस्सा बन के चलना पड़ता है। मार्केट से हमको अलग नहीं होना पड़ता। सोसाइटी में हम सोचते हैं कि अरे हम लोग अलग बनेंगे, हम लोग सबसे अलग दिखेंगे, सब कुछ हम लोग लाइमलाइट रिकॉग्निशन के पीछे भागते हैं। बट मार्केट ऐसा नहीं है। मार्केट में आपको क्राउड का पार्ट बनना पड़ता है, ठीक है। और ये जब जब तक आप पार्ट बनो, ट्रेडिंग आपको एकदम डिसिप्लिन बनाता है, ठीक है। ट्रेडिंग आपको डिसिप्लिन बनना ही पड़ेगा अगर आपको प्रॉफिटेबल हो तो ट्रेडिंग से सिर्फ आपका कैरेक्टर रिवील नहीं होता। अगर आपका सोचो ना, अगर आपका ट्रेडिंग जस्ट, मार्केट इज द जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ यू। आपका दिन पे कैसा हुआ ना, आपका जीवन कैसा चल रहा है, बिल्कुल आपको मार्केट पे दिख जाएगा, आपका ट्रेडिंग पे दिख जाएगा। कैसे? आपने लड़ाई किया घर पे, मार्केट में एंटर हो, आप लॉस बुक करो, क्योंकि दिमाग सही नहीं है आपका। आप खुश हो, आप मार्केट में आपको प्रॉफिटेबल होता है। क्यों? क्योंकि आप खुश हो, आप हैप्पीली ट्रेड कर रहे हो। आप बुरा चीज को, नेगेटिव फैक्टर्स को हटा रहे हो, सामने जो इन्फॉर्मेशन दिख रहा है उस पर ट्रेड कर रहे हो। बट अगर नेगेटिवली चार्ज रहोगे ना, तो सिर्फ सामने नेगेटिव फैक्टर्स को ढूंढोगे। आप प्राइस को ट्रेड नहीं लेने का 1000 रीजन ढूंढोगे। और लेकिन आप जब खुश रहोगे ना, तो आप ट्रेड लेने का सिर्फ एक रीजन ढूंढोगे, और वही आपका मेन पॉइंट होता है, वही आपका एज होता है, जिससे के बेसिस पे आप ट्रेड लेते हो। So it's simple that trading doesn't just reveal your character, it also build it if you stay long in the game, ठीक है। नाउ, अब एक कंसेप्ट आता है ना, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, कि हमारा ट्रेड करते वक्त हमारा साइकोलॉजी क्या होना चाहिए, अपन साइकोलॉजी कैसे मैनेज करें, एक अच्छा ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होता है। तो पहले समझते हैं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, फिर बात करेंगे कि अच्छा ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या हो सकता है। ओके, जस्ट अ सेक।
ओके नाउ देखो, trading psychology definition: it doesn't matter at what stage you are in your trading career, even if you are beginner just learning the ropes of or an expert trading, managing multiple trade positions. Trading psychology is another key aspects of successful trading. The possibility to control the nerves is important as the trading strategy and analytical instrument. बहुत भारी था, बहुत भारी था, कुछ समझ में नहीं आएगा, अपन करने ही क्या है, भारी चीज को इजी करना है। ठीक है, देखो सपोज आप एक गाड़ी चला रहे हो, आप कार चला रहे हो, आपका साइकोलॉजी क्या होता है, आपको कार अच्छे से चलाना है। ठीक है, आपको आप डायरेक्ट कार नहीं चलाते हो, आप प्रैक्टिस करते हो। आप डायरेक्ट कार को लेके निकल जाओगे ना रोड पे, तो वो देखो आप डायरेक्ट, सॉरी, अब देखो आप डायरेक्ट कार को रोड पे निकल जाओगे ना, तो चांसेस है कि आपका एक्सीडेंट होगा। पर आप माइंड को ट्रेन करो, पहले आप सब कुछ माइंड में डालते हो कि एक्सेलरेट कब करना है, ब्रेक कब लगाना है, स्टीयरिंग कब हैंडल करना, आप सब कुछ माइंड में डालते हो पहले, एंड देन बॉडी अकॉर्डिंगली रिएक्ट करता है आप जब रोड पे गाड़ी चलाते हो। तो सेम चीज है कि आपको ट्रेडिंग से पहले आपका माइंड प्रिपेयर करना पड़ेगा कि कैसे करना है ये चीज को। फिर चाहे एक सक्सेसफुल ट्रेडर हो ना, एक नूबी ट्रेडर हो, न्यूबी ट्रेडर हो, ठीक है, माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। सक्सेसफुल ट्रेडर का माइंडसेट मैटर करता है। ठीक है, ट्रेडिंग जो है ना, कोई नहीं बताएगा जिस पर ट्रेडिंग 60% आपका माइंडसेट है, 10% आपका स्ट्रेटेजी है, 20% आपका रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, और बाकी का 10% आपका एग्जीक्यूशन है, आप जो प्लान करते हो उसको एग्जीक्यूट करते हो। तो ट्रेडिंग ये चीज है। लोगों को लगता है ट्रेडिंग 100% पैसा डाले, पैसा निकाले, ठीक है, खरीदे बेचे प्रॉफिटेबल हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ये गैम्बलिंग है। ठीक है, लेकिन आप सिस्टम फॉलो करो, वो ट्रेडिंग होता है। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। सो नाउ देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आप किसी भी स्टेज में रहो ना, ट्रेडिंग का स्टार्टिंग रहो, एंडिंग तो होता नहीं कभी। ट्रेडिंग करियर कभी एंड नहीं होता। आप खुद एंड हो सकते हो, करियर आपका एंड नहीं होता। तो आप किसी भी स्टेज में रहो ना, जा रहे हो, रुके हुए, तो कोई भी हो, एक्सपर्ट हो, बिगिनर हो, सबका ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट करता है कि सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, आप जितना अपने दिमाग को कंट्रोल करोगे ना ट्रेडिंग में, जितना डिसिप्लिन बनोगे ना, उतना बेटर सक्सेसफुल ट्रेडर आप बनते हो। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आप डिसिप्लिन हो। इसका कंसेप्ट आपको प्रैक्टिस करते समय समझ में आएगा क्यों डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि क्या होता है ना, सिचुएशन में अभी अपन डिसिप्लिन है, जब मन कर रहा था अब ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है, सोचिए, देखिए अभी ट्रेड लेने का नहीं, मार्केट मौका ही नहीं दिया और अपन छोड़ के चले गए, और अपन जैसे ही गए मार्केट मौका दे देता है और अपना ट्रेड मिस हो जाता है। सी, पर अगर आप डिसिप्लिन रहते हैं और आप देखते रहते हैं मार्केट को, जिस टाइम पे मार्केट मौका देता है उस टाइम एंट्री कर लेते हैं, सिंपल, तो आपको प्रॉफिटेबल होता है। सिंपल। नाउ देखो यहाँ पे एक 11 लेसन है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। ठीक है, देखो क्या है, नो योर स्ट्रेंथ। ठीक है, लेट मी चेक, अगर यहाँ पे कोई और कलर जाता है तो, ओके कोई कलर नहीं जा रहा। ओके देखो, नो योर स्ट्रेंथ। सोसाइटी, अपना स्कूल, अपना टीचर्स हमेशा अपने को बोलते हैं कि ये तुम्हारा वीकनेस है, तुम्हारा वीक सब्जेक्ट है, इस पे फोकस करो। मार्केट में अपना स्ट्रेंथ पे फोकस करो, वीक सब्जेक्ट को हटाओ, वीकनेस को ओवरकम करो। ठीक है, पर स्ट्रेंथ को एकदम फोकस करो। अगर आपका स्ट्रेंथ डिसिप्लिन रहना तो उसको बनाओ। अगर आपका स्ट्रेंथ क्या, आपको प्रॉफिट होल्ड करना, आपको उसको बनाओ। वीकनेस को ओवरकम करो, स्ट्रेंथ को होल्ड करो। ठीक है, आप कॉन्फिडेंट रहो। ठीक है, आप पॉजिटिवली चार्ज रहो। ड्रॉप डेवलप कॉन्फिडेंस। मार्केट में आपका एक बार लॉस होता है ना, लोगों का मैंने देखा है, एक बार लॉस होता है कॉन्फिडेंस ही गिर जाता है कि भाई मार्केट झूठा है, मार्केट से पैसा। अरे मार्केट का इन्फॉर्मेशन को आप ना उसको एज्यूम किए, आप ना उसको प्रेडिक्ट किए, आप उसको समझे, आप उसको इंटरप्रेट किए। मार्केट क्या है, मार्केट तो एक ही इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उस पर लोग प्रॉफिटेबल, उसको लोग लॉस भी कर रहे हैं। प्रॉफिटेबल क्या, उस मार्केट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है ना उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर रहा है, और लॉस में क्या, जो नहीं इंटरप्रेट कर पा रहे हैं। तो इस वजह से ना आपको कॉन्फिडेंस नहीं है ट्रेड लेने में। लोगों को क्या होता है, मेरा भी क्या होता था, मैंने स्टार्टिंग में जब मैं लॉस बुक करता था ना, मेरा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। फिर मैंने पेपर ट्रेडिंग किया और कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लगा, उसके बाद मैं पैसा ट्रेड करने लगा तो प्रॉफिटेबल हुआ। अभी भी मैं प्रैक्टिस करता है, अभी भी कोई नया तरीका का ट्रेडिंग सीखता नहीं, अभी मैं डेरिवेटिव ट्रेडिंग सीख रहा। मैं डेरिवेटिव में अभी सिर्फ प्रैक्टिस करता है, रियल मनी नहीं करता, क्योंकि मेरे को पता है हमको कॉन्फिडेंस चाहिए उसमें। ओके, नाउ नो योर वीकनेसेस। सी, अपना वीकनेसेस जानो, उसको ओवरकम करो। नो वेन टू टेक ब्रेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नो वेन टू टेक ब्रेक। लोग ब्रेक ही नहीं लेते, रेगुलर ट्रेडिंग करते हैं, लॉस होता है ट्रेडिंग कर रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है ट्रेडिंग कर रहे हैं। अरे जब प्रॉफिट हुआ तो रुक जाओ, लॉस हुआ तो भी रुक जाओ, लॉस हुआ 2 दिन ब्रेक लो, आओ फिर से आओ, फिर से नया शुरुआत करो। प्रॉफिट हुआ होल्ड करो, क्योंकि आप ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। प्रॉफिटेबल होता है, ओवर कॉन्फिडेंस चले गए, अरे मार्केट हर दिन पैसा देगा, मार्केट हर दिन पैसा नहीं देता।
मार्केट किसी दिन ज्यादा देगा, किसी दिन कम देगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मार्केट का मूड पे है सब कुछ, ठीक है ना। बिकम सेल्फ अवेयर, आपको कोई सिखाने नहीं आता सब कुछ, जब आप ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो आपको कुछ बताने नहीं आता, आपको खुद के साथ सीखना पड़ता है, खुद ही चार्ट को एनालाइज करना पड़ता है, खुद ही रिसर्च करना पड़ता है, तो आपको खुद करना पड़ता है, आप सेल्फ अवेयर बनो, लर्न टू चेंज। नाउ वन मोर थिंग, एक एग्जांपल है, हर्षद मेहता ने जब देखा कि उनके नाम कुछ अलग है मार्केट में और फिर मार्केट क्रैश हुआ, वो चेंज नहीं हुए, उन्होंने स्ट्रिक्ट रहे, रिजिड रहे, ठीक है कि नहीं यार हम मार्केट है, हम जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे। अगले दिन क्या हुआ ना, मार्केट और गिरा। अगर उन्होंने नहीं किया होता ना, वो अगर अपन ईगो पे नहीं खेलते ना वो, तो मार्केट उतना नहीं गिरता। वो खुद को प्रेजेंट किए, लर्न टू चेंज, जिस तरफ मार्केट मूव करे आपको उस तरफ मूव करना है। आप मार्केट सब समझ के देखो, मार्केट इज लाइक स्टॉर्म, आप स्टॉर्म के आगे खड़े रहो, तूफान के आगे खड़े रहो, आप तूफान आपको बर्बाद कर देगा, ठीक है। तो जिस तरफ तूफान जिस डायरेक्शन में जा रहा है ना, आप उस डायरेक्शन में मूव करो, तूफान के साथ चलो, तूफान उसे लड़ो मत, उसके साथ चलोगे, उसको एंजॉय करो, जस्ट लाइक वेव, ठीक है। आप समंदर में जा रहे हो सर्फिंग के लिए, वेव आ रहा है तो वेव पे खड़ा मत रहो ना, वेव गिरा देगा आपको, ठीक है। आपको वेव पे सर्व करना तो वेव के साथ चलना होगा, सिंपल। कंट्रोल योर एनवायरनमेंट, आपको आसपास का एनवायरनमेंट, आपको आपका इमोशंस कंट्रोल करना चाहिए। डील विथ स्ट्रेस, मार्केट ट्रेडिंग ऐसा बिजनेस है में लॉट ऑफ स्ट्रेस है, आपको स्ट्रेस हैंडल करना आना चाहिए, ठीक है। पिन पॉइंट और इमोशंस, सेम अभी कंसेप्ट बताएं। डेवलप अ रूटीन, सिंपल, डेवलप आप रूटीन डेवलप करो कि आपको इतने दिन में इतना एक ट्रेड लेना है, एक ही ट्रेड करना है, इतने टाइम तक करना है, सिंपल डिसिप्लिन बनो। एंड देन चैलेंज योर आइडियाज, ठीक है। आपने जिससे ट्रेडिंग सीखा ना, आप उसको चैलेंज करो, ऐसा नहीं कि जाके बोल रहे चल भाई देखते कॉन्फिडेंट, नहीं, आप मन में करो ना ये चीज कि उसने ही किया तो अपन भी कोशिश कर सकते हैं ना, ट्राई करते हैं, सिंपल। और क्या, आप सोचो ना कि अगर वो होता तो ये ट्रेड लेता क्या, आप ऐसे भी सोच सकते हो ना कि अगर आपने जैसे मेरा आइडिया कोई है, मैं सोचता हूँ ट्रेड लेने से पहले कि अगर वो इंसान होता तो भी यहाँ पर ट्रेड लेता क्या, मुझे अगर मिलता हाँ ट्रेड लेता तो मैं ट्रेड लेता, अगर मिलता जवाब कि नहीं वो नहीं होता तो मैं ट्रेड ही नहीं लेता, सिंपल, जैसा मैंने सीखा। ओके, सो इतना ही समझने में इतना टाइम लग गया, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, सो अपन आगे बढ़ते हैं। क्लासेस अगर लंबा हो जाएगा तो मैं इसको कोशिश करेगा 2 पार्ट में कवर करें ना, क्योंकि एक पार्ट में देखने में तो बोरिंग हो जाएगा ना, इसलिए 2 पार्ट में कोशिश करेगा ना। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इज द मेंटल एंड साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ अ ट्रेडर दैट डिटरमाइंस द सक्सेस और फेलियर ऑफ हिज वर्क। आपका साइकोलॉजी जितना बैलेंस रहेगा ना, उतना ही सक्सेसफुल आप हो सकते हो ट्रेडिंग में। अदरवाइज साइकोलॉजी सही नहीं भाई, आप सोचो ना, आप खराब मन से कोई धंधा कर सकते हो क्या, जिस धंधे में आपको खुशी नहीं, जिस धंधे में आप सुकून ही नहीं, वो कैसे करोगे। आपको साइकोलॉजी मेंटेन करना पड़ता है ना भाई। हाँ देखो, trading psychology refers to the trading personality, your mental and emotional state and your mood that may impact the final result of your trading। आप खराब मूड में ट्रेडिंग करोगे ना, लॉस बुक करोगे, सिंपल। मेरा जब खराब मूड रहता है ना, फैमिली से लड़ाई, किसी से भी लड़ाई हो जाता है, कोई कोई है करीबी लोग, तो मैं दूर रहता है उस दिन, ट्रेडिंग मैं करता ही नहीं है, मैं आराम से साइड रहता है, मैं मार्केट देखता, मैं कुछ पढ़ता है, सिंपल। जिस दिन मूड ठीक रहे उस दिन ट्रेडिंग करना है, मैं जरूरी नहीं ट्रेडिंग अपने को ट्रेडिंग करने के लिए नहीं करना है, ट्रेडिंग अपने को पैसा बनाने के लिए करना है। ओके, एक इंसिडेंट बताता हूँ ना। लास्ट ईयर आई गेस 2021 अक्टूबर में मेरा एक फ्रेंड से बहस हो गया, ठीक है, मैटर हो गया, लड़ाई हो गया, फैमिली से भी कुछ इश्यूज था क्योंकि लाइफ से ही नहीं चल रहा था। तो उस टाइम पे उस दौरान मैंने ट्रेडिंग करा, ठीक है। फुल अक्टूबर का मंथ में मैंने लॉसेस बुक करा, फुल 1-2 प्रॉफिट, बाकी मेजरली लॉसेस होता था। देन मैं समझा कि नहीं यार, मार्केट ऐसा नहीं है, अपने को सही मूड से मार्केट में जाना। फिर मैंने ब्रेक लिया, आराम से 2 वीक का ब्रेक लिया, ठीक है। फिर मैं फिर से एंटर किया मार्केट में, एंड देन उसके बाद मैं सीखा बाय द टाइम, धीरे धीरे कंसिस्टेंसी मेंटेन कर। आज भी लॉसेस होता है, मैं कोई हाईली प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं है जो एक दिन में लाखों करोड़ों कमाता, बिल्कुल नहीं। हजार में मैं एक दिन में 25,000 50,000 भी नहीं बुक करता मैं एक दिन में। मेरा कैपिटल साइज छोटा है, मैं बस उस प्रोसेस को जा रहा है, क्योंकि अपने को लॉन्ग रन में चलना है मार्केट में। जितना प्रैक्टिस करेगा ना, जितना इस आर्ट को प्रैक्टिस करेगा उतना डेवलप होगा यार। तो मैं इसको प्रैक्टिस ज्यादा करता है। मेरा पोर्टफोलियो पे मेरा रिटर्न कितना, एक ट्रेड पे अगर मेरे को 10 से 15% का रिटर्न मिल रहा है ना, एनफ है मेरे लिए। ओके, नाउ also trading psychology describes the trader's possibility to take the risk and discipline during the work and trading। अगर आपका माइंडसेट सही है ना, तो आप रिस्क नहीं ले पाओगे, आप डिसिप्लिन नहीं हो पाओगे। ओके, द मेन इमोशंस दैट कैन हिंडर द ट्रेडर आर फियर ऑफ लॉस। देखो, मार्केट में बहुत 3 चीज से चलता है, लॉस, फियर, ग्रीड, होप, ठीक है। अगर आपका लॉस का आपको डर रहेगा ना, तो आप ट्रेड नहीं ले पाओगे। आप सोचोगे अरे 10 रुपए प्रॉफिट हुआ, ठीक है, निकलते हैं, और हो सकता है मार्केट उस दिन 100 देने का मूड में हो, ठीक है। तो आपका जब तक लॉस का डर रहेगा, आप नहीं मार्केट को होल्ड करना सीखो ना। ग्रीड, फियर ऑफ फेलियर, इंपेशंस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। आपका कंसंट्रेशन नहीं है तो आप नहीं, वैसे भी नहीं कर पाओगे ट्रेडिंग, क्योंकि ट्रेडिंग कंसंट्रेशन मांगता है।
फियर का फियर है, आप सोचोगे फेल हो जाएंगे ट्रेड में, तो आप ऑब्वियसली एग्जिट कर जाओगे जल्दी। और क्या पता मार्केट उस दिन 1000% रिटर्न देने का मूड में होता है, पुट्स का रेट, कॉल्स का रेट 1000% बढ़ जाता है एक बार में। तो आपको डर रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे ना, आपको बैलेंस रखना पड़ेगा। देखो ये इस फिगर को समझो। देखो बंदे को फियर भी है, बंदे को ग्रीड भी है, बंदे को होप भी है, बंदे को रिग्रेट भी है, बंदे का माइंडसेट ही ऐसा है। बंदे को सब कुछ ये चार चीज माइंड माइंड में मैनेज करके चलना पड़ता है, इसलिए ट्रेडिंग बहुत मुश्किल काम होता है। ठीक है ना। Trading psychology states that the trader's decision can be influenced by both cold mind and emotions. Moreover, often the influence of the emotions may prevail. आपका मूड खराब है, ट्रेडिंग पे दिखेगा वो चीज। When the trader ignores or submits, he makes the mistakes and lose the money. ट्रेडर जब भी इग्नोर करता है ना मार्केट को, आप सोचो मैंने इग्नोर करा मार्केट को, मैं जा रहा अभी नहीं ट्रेड करेगा, ठीक है, मतलब अभी छोड़ा मार्केट मूव नहीं कर, मैं इग्नोर कर दिया मार्केट को, ठीक है ना, या फिर सबमिट कर दे कि चल यार छोड़, मार्केट तो ऐसा ही है, मुझे क्या। और मार्केट उसी टाइम मूवमेंट करता है और वो मेरा पैसा भी जाता है कभी कभी। ठीक है, मेरा पैसा लगा और मैं सब छोड़ देता कि यार स्टॉप लॉस नहीं लगा, पैसा लॉस हो गया मेरा, सिंपल। मार्केट मौका देता, मैं ले नहीं पाता है कभी कभी। तो ये चीज होता है, आपको सबमिट भी नहीं करना, इग्नोर भी नहीं करना, चल मार्केट ऐसा ही नहीं। मार्केट को दोस्त बनाओ, मार्केट इज लाइक अ वुमेन यू लव। ठीक है, मार्केट को प्यार दो तो मार्केट भी तुमको प्यार देगा। बस समझो इस चीज को, मार्केट के साथ बहस करोगे मार्केट तुमको बर्बाद कर देगा। ठीक है, जस्ट लाइक द वुमेन यू लव। आप सोचो ना कि आप जिस लड़की से आपको अच्छी लगती है, आप उससे बहस क्यों करोगे, आपका मूड खराब रहेगा ना, मत करो ना बहस। ठीक है, आप बहस करोगे आपका दिन खराब रहेगा। उससे जो गिव एंड टेक रिलेशन ना, गिव लव टेक लव, सिंपल, गिव लव टेक मनी, दैट्स इट। तो आप उसको ऐसे ट्रीट करो ना। नाउ द सोल्यूशन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल। ओके, सो नाउ देखो, द सोल्यूशन इन दिस सिचुएशन इज फॉलोइंग: to recognize and analyze the negative emotions, to understand where do they come from and to reduce the negative influence। ये solutions है। आप देखो कि एक बार नेगेटिव इमोशंस आ कहाँ से रहा है, ठीक है, क्या नेगेटिव इमोशन है, आ कहाँ से रहा और क्या इन्फ्लुएंस है, ठीक है, और कोशिश करो रिड्यूस करने का। देखो साइकोलॉजी सेम चीज, 60% साइकोलॉजी ही है, बाकी को 30% जो भी है 30-20 पर है, तो 60% साइकोलॉजी। देखो, अंडरस्टैंडिंग द ट्रेडिंग साइकोलॉजी हेल्प्स द ट्रेडर टू कंट्रोल हिमसेल्फ एंड टू अवॉइड अनएक्सपेक्टेड लॉस। अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को हेल्प करेगा आपको कंट्रोल करने में, क्योंकि मार्केट में लॉसेस होना आप पे डिपेंड करता है कि लॉस एक्सपेक्टेड लॉस हो, कैलकुलेटेड लॉस हो। ठीक है, मार्केट में कभी प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं करो, क्योंकि मार्केट कितना भी दे सकता है, पर लॉस जरूर कैलकुलेट करो कि हमको मार्केट से इतना ही लॉस लेके निकलना है, अगर लॉस हुआ तो। अब देखो, ट्रेडिंग साइकोलॉजी अलाउज यू टू स्टे फोकस्ड इन द मिडल ऑफ लूजिंग स्ट्रीक एंड गिव्स यू द कॉन्फिडेंस टू बाउंस बैक फ्रॉम अ लार्ज ड्रॉ डाउन। अब एक कंसेप्ट में बताता हूँ इस लाइन पे बेस सोचो, मार्केट इज लाइक बैटल ऑफ बुल्स एंड बेयर्स। मार्केट लड़ाई चल रहा है, वॉर का सिचुएशन, और आपका माइंड सही नहीं तो आपको नहीं लगता कि आप बैटल हार जाओगे। सोच कर देखो, आपको बैटल की तरफ प्रिपेयर करना पड़ेगा, और बैटल में जाने से पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, आपको माइंड डेवलप करना पड़ेगा। अगर एक किंगडम पे डायरेक्ट अटैक हो, एक किंगडम क्या करेगा, एक राजा पे डायरेक्ट अटैक, उसको पता ही नहीं है बैटल क्या है, लड़ना कैसे, कुछ भी स्ट्रेटजी नहीं पता, ऑब्वियसली हार जाएगा। और उसको पता है, उसने प्रैक्टिस किया है उस लड़ाई को, उसको माइंड में पता है कि स्ट्रेटजीज पता है, ट्रिक्स है पता है, तो चांसेस है ना कि वो जीतेगा। जस्ट लाइक दिस। ठीक है, आपका साइकोलॉजी यही, आपको ट्रेन करना है उसको, ताकि उस बैटल में, बुल्स और बेयर्स का बैटल में आप पिग न बनो, आप आइदर बुल्स बन के खेलो या बेयर बन के खेलो। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। It enables you to keep a clear head and manage your expectation when you are having a good run. This is what separates seasoned trading pros from beginners. As proper trading psychology makes you focus on the process, not on the profit. और हमेशा प्रोसेस पे फोकस करो, प्रॉफिट पे नहीं। प्रॉफिट मार्केट कितना भी दे सकता है, 1 रुपया देगा, 10 रुपया देगा, 1000 रुपया देगा, लाख रुपया देगा, हो सकता है लॉस ही दे दे मार्केट, पर आप प्रोसेस को फॉलो करो ना, आप डेली वही काम करो, डिसिप्लिन में लाओ। तब हो सकता है जिस दिन मार्केट 100 लाख देने का मन उस दिन लाख दे दे, जिस दिन 10 देने का मूड में उस दिन 10 दे दे। क्या फर्क पड़ता है, अपने को तो लेना है ना मार्केट से, और अपने को मार्केट को समझना, मार्केट का बैलेंस बना के चलना है। So, as the professional athletes also have a sports psychology mentor that helps them keep their head in the game, traders also need a guidance when it comes to having the right frame of mind, especially during ever-changing market situation. Trader को भी guidance की जरूरत पड़ता है, मैं वही तो कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, सिंपल, जस्ट फॉर अ जोक, इसको जोकी की तरह लेना, जस्ट मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं भी कोई प्रो नहीं है, मैं बस लर्नर है, मैं एजुकेट करने आया। ओके, so in a fast-paced trading environment, one can easily get distracted or stressed in trying to make money. But the trading psychology ensures that one is focused on staying disciplined or keeping a level head. आपको बैलेंस को मतलब माइंड को बैलेंस रखना पड़ता है, माइंड को शांत रखो। ओके,
Now, with the right trading psychology, one can be able to step back and take a look at the bigger picture once trading anywhere instead of zooming into winners or losers. आपको winners और losers फोकस मत करो, आप पहले गेम तो समझो। आपको क्रिकेट खेलना तो आपको क्रिकेट जीतने के लिए खेलना, मजे के लिए खेलना। आप मजे के लिए खेलोगे आप खुद जीत जाओगे, सिंपल। ओके, और उस क्रिकेट को खेलने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर जीतना है तो। दैट्स इट। Too often, a losing trade can dampen one's confidence and destroy one's focus for the next trade setup. Similarly, a winning streak can level to overconfidence and also runs one's focus moving forward. Now देखो एक चीज है, इस लाइन पे मैं बताता हूँ। लाइन थोड़ा भारी है पर मैं एग्जांपल देकर समझाता हूँ। इस लाइन का मतलब ये है ना, अगर आपका एक ट्रेड लूजिंग ट्रेड हो ना, तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाता है कि आप दूसरा ट्रेड ले या नहीं, लॉस हो जाएगा, क्या होगा, आपको डर लगता है और ट्रेड नहीं लेते हो। एक एग्जाम्पल सोच के देखो, आप गली से जा रहे हो, कोई एक पर्सन गली से जा रहा है, गुजर रहा है, उसको एक कुत्ते ने काट लिया। अब कितना चांस है कि वो आगे जाए और उसको दूसरा कुत्ता काटे, या फिर वो कभी लाइफ में उसको दूसरा कुत्ता काटे? चांसेस है क्या, पॉसिबिलिटी है क्या? हो सकता है ना उस कुत्ते का मूड खराब हो सकता है, इसलिए उसने काटा। पर इस इंसान के मन में क्या बैठा नहीं, यार सब कुत्ता दुनिया कैसा, तो और दूसरे कुत्ते के पास जाने से डरेगा वो। मान लो किस दिन वो रोड से निकला, घर से निकला, और कोई कुत्ता है उसके साथ खेलने के लिए, ठीक है, ये क्या करेगा ना, कुत्ते को भगा देगा। और वो जो कुत्ता खेलने के लिए वो आपका प्रॉफिट है, आप उसको छोड़ दोगे डर में। सिंपल समझो इस चीज को। जरूरी थोड़ा कि जीवन में एक कुत्ता काटा तो दूसरा काटेगा ही, नहीं होता ऐसा ना। आप एक ट्रेड लूजिंग हो तो जरूरी थोड़ी दूसरा भी ट्रेड लूजिंग हो सकता है दूसरा प्रॉफिटेबल ट्रेड हो, दूसरा कुत्ता खेलने के लिए हो सकता है ना, और आप उसको छोड़ देते हो। तो इस एग्जाम्पल का यही मीनिंग था कि फॉरवर्ड चलो, मूव करो, मूव करते रहो और ट्रेड करो। छोटा रिस्क लो, रिवॉर्ड के लिए ट्रेड करो, ठीक है। What is interesting about trading psychology is that it's a constant learning experience. आप ट्रेडिंग में हर दिन सीखते हो, मार्केट हर दिन कुछ ना कुछ आपको सिखाता ही है। ओके, क्योंकि मार्केट ना तो मार्केट रुकना है ना कोई और रुक रहा है, तो मार्केट हर दिन चलेगा, मार्केट हर दिन सिखाता है। नाउ, while mastery of basic techniques such as market analysis or building a winning position is possible, trading psychology takes a long time to master, and even the best trader out of there do need a little guidance every now and then. और हर टाइम आपको गाइडेंस जरूरत है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी थ्रू द लाइफ टाइम आपका चलता है और ये आपका पर्सनालिटी बिल्ड करेगा। आप इस चीज को बिलीव करो, अगर मार्केट में रह टिक गए तो। ओके, देखो एक ट्रेडर क्या क्या सोचता है, ग्रीड है, फियर है, फोमो है, डाउट है, एंजाइटी है, ओवर कॉन्फिडेंस, ऑप्टिमिज्म, इन सबको मैनेज करना होगा आपको। करना, प्रैक्टिस करोगे खुद हो जाएगा। नाउ ट्रेडिंग साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंस। ओके, देखो trading psychology is important because we are humans and our decisions are influenced by emotions and by consciousness. हमारा अपन ह्यूमन है, हमारा इमोशंस मैटर, हमारा इमोशंस में बहुत चीज टिका हुआ है, रिलेशनशिप्स हमारे इमोशंस में टिके हुए हैं। तो मार्केट में आपको इस इमोशंस को मैनेज करना पड़ता है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। द इम्पेशंस, बैड मूड एंड द फियर टू लूज एवरीथिंग में डिस्ट्रैक्ट द ट्रेडर फ्रॉम स्ट्रेटेजी, स्पेशली व्हेन इट्स कम टू डे एंड स्विंग ट्रेडर्स। अगर आपको डर है ना, आपको डर लगता है आप रिस्क नहीं ले पाते, मैं बोलता हूँ मार्केट से दूर रहो, या तो डर मैनेज करके और रिस्क मैनेज करके तब मार्केट आओ, अदरवाइज मार्केट से दूर रहो। दे वर्क ऑन स्मॉल टाइम स्पैन्स एंड डोंट हैव टू मच टाइम टू थिंक। When the trader is anxious and depressed, he may take the wrong steps and lose everything or miss the opportunity to make money. आप जब भी स्ट्रेस में रहोगे ना, आप सही काम नहीं कर सकते, आप जल्दीबाजी में काम नहीं कर सकते। आपको पेशेंस और माइंड को सही शांत रखना पड़ेगा, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। ऑल्सो that is what it is necessary for a trader to contact the trade community. Here the trader can find advice, difficult situations, say negative emotions, he may see that he is not alone with the problem। और एक ट्रेडिंग कम्युनिटी आपको ज्वाइन करना पड़ता है। मैं कोशिश कर रहा हूँ ट्रेडिंग कम्युनिटी बिल्ड करने का थ्रू दिस क्लासेस, थ्रू दिस लेक्चर्स, सो लोग कनेक्ट हो सके और लोग अपन ट्राई करेंगे कम्युनिटी बिल्ड करने का और सारे लोग अपन एक साथ ट्रेड करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। ओके, कंट्रीब्यूट कर सकते हो, दैट्स ऑल। नाउ ट्रेडिंग साइकोलॉजी का की कंट्रीब्यूटर क्या, यहाँ पे देखोगे पर्सनालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इमोशनल रिस्पॉन्सेज है, सोशल प्रेशर है और बिहेवियरल बेसिस है। आप बाय द टाइम आपको ये सब समझ में आएगा। अभी मैं बताएगा तो आप सोचोगे क्या फालतू चीज है, आप प्रैक्टिस करो, आप समझ में आएगा। नाउ स्टेप्स क्या होना चाहिए ट्रेडिंग साइकोलॉजी को मैनेज करने का, ठीक है। पहला स्टेप, इंप्रूव योर नॉलेज। ओके, कैसे? योर कॉन्फिडेंस डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज एंड अवेलेबल स्किल। कंस्टेंटली एजुकेट योरसेल्फ, रीड अबाउट द न्यू स्ट्रेटजीज। देखो अपन जिस चीज के बारे में जानते हैं उस पर अपन कॉन्फिडेंस रहता है, जिस चीज के बारे में नहीं जानते और कोई क्वेश्चन पूछ जाए तो अपन कॉन्फिडेंस ही नहीं रहता, पर जानते तो अपन कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो कॉन्फिडेंट बिल्ड करो, नया नया चीज जानो, मतलब स्किल्स बनाओ, डेवलप करो स्किल्स, अपना नॉलेज इंप्रूव होगा, आप खुद कॉन्फिडेंस आएगा। योर नॉलेज एंड योर स्किल्स will make you prepared for different outcomes and difficult situations. Watch the videos where the professional trader investigate different cases, that is the situation that the trader may face, ठीक है।
Now, a strong foundation of knowledge is always good thing. It will help you make more informed decision as a trader. आपका नॉलेज मस्त रखो, आप इंटरप्रिटेशन हेवी रखो कि आप जो इंटरप्रिटेशन करो उस पर रिलाई करो, ठीक है, आप सही इंटरप्रिटेशन कर लो, दैट्स ऑल. इंप्रूव योर नॉलेज, प्रैक्टिस कंस्टेंटली, जो मैं हमेशा करता हूँ. मैं मोर देन ट्रेडिंग मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मोर देन ट्रेडिंग मैं लर्न करता है, क्योंकि अपने को लॉन्ग रन में रहना है. आज एंटर करके आज ही एग्जिट नहीं करना मार्केट से. So now, when you practice constantly, you gain the experience to solve the different situations. ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे, पता है सिचुएशन, मैंने बताया ना, वॉर के लिए प्रैक्टिस करोगे, आपको पता है वॉर कैसे जीतना है. Then, if you know that you have already faced a certain situation before, you will be sure that you will solve certain problem in the future. आपको एक बार पता है कि मैंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा, आगे भी करोगे. Practice is also the best and most reliable way to gain mental strength it takes to trade and improve your mindset. Simple. War का situation, you are rarely good at something first time you do it, but when you constantly improve yourself step by step, your mind will be stable. अपन जब भी कोई नया चीज स्टार्ट करते हैं ना, अपन हो सकता है खराब हो चले, लेकिन अपन जब उसको बाय द टाइम उसको प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, प्रैक्टिस करते जाते हैं, तो अपन उसका हमारा माइंड स्टेबल होता है, माइंड उसी डायरेक्शन में चलता है अपना. नाउ लर्न द रूल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट. The right money management will allow you to avoid the situation when the deposit disappears. मनी मैनेजमेंट ऐसा चीज है जो मैंने बताया, रिस्क मैनेजमेंट 10%. आपका मनी मैनेजमेंट, आप मनी मैनेज करो, ठीक है, पैसे के पीछे मत भागो, ट्रेडिंग प्रोसेस के पीछे भागो, प्रॉफिट के पीछे मत भागो. नाउ प्लस द मनी मैनेजमेंट इज नेसेसरी टू आइडेंटिफाई द मोमेंट व्हेन इट इज बेटर टू लीव द मार्केट और द सेविंग डिपॉजिट. आपको जा रहा है, समझ रहे हो, आप पैसा जा रहा है, मार्केट लीव करो ना, पैसा आ रहा है मार्केट में रुको, सिंपल. You can read about money management in educational blogs, tutorials और practicing traders, professional literature. आप इन सब तरीकों से आप मनी मैनेजमेंट सीख सकते हो. Now, one more thing, follow the market news. मैं पर्सनली नहीं करता फॉलो मार्केट न्यूज को, मैं न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता, मैं कुछ नहीं करता न्यूज से रिलेटेड. मेरे को चार्ट में दिखता है, मैं एंट्री एग्जिट करता. यहाँ पे क्यों डाला? आप बिगिनर हो, आप न्यूज देख सकते हो, फाइनेंशियल न्यूज देख सकते हो, ठीक है. फाइनेंशियल न्यूज जैसे किसी क्वार्टरली रिटर्न आने वाला है, तब देख सकते हो. एज ऑफ नाउ मैं नहीं देखता. नाउ देखो यहाँ पे भी लिखा है, आई पर्सनली डू नॉट फॉलो मार्केट न्यूज अनलेस माई सिस्टम सेज, ठीक है ना. आई ओनली डू व्हाट माई सिस्टम सेज टू मी डे, बिकॉज नथिंग मैटर्स टू मार्केट अनलेस मार्केट रिएक्ट्स टू इट. मार्केट को किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता जब तक मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा है. एक एग्जाम्पल देता है, कोविड का सेकंड वेव आया, हर किसी ने बोला, बहुत लोगों ने बोला मार्केट गिरेगा, थर्ड वेव मार्केट गिरेगा. मार्केट गिरा क्या? मार्केट को फर्क ही नहीं पड़ा. आप न्यूज देखो मार्केट गिरेगा, लेकिन मार्केट को फर्क पड़ा क्या? मेरा चार्ट बोला था नहीं मार्केट गिरेगा, मैंने उसे पे बिलीव किया. सिंपल चीज है. हालांकि उस वक्त मैं ज्यादा ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, पर सिंपल एक चीज है कि मार्केट को फर्क नहीं पड़ता जब तो मार्केट रिएक्ट नहीं करे, और मार्केट रिएक्ट करता है ट्रेडर का अपॉर्चुनिटी जनरेट होता है, ठीक है ना. आगे बढ़ते हैं. बट यू कैन फॉलो इकोनॉमिक न्यूज सच एज डिविडेंड डिक्लेरेशंस, न्यूज प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट, न्यूज क्वार्टरली स्टेटमेंट्स. सिंपल इसको फॉलो कर सकते हो. If you see the fall of a certain currency expected, it's better to choose another asset or to monitor signals of the for the currency. आप देखो currency depreciate हुआ, appreciate हुआ. The professional traders recommend staying away from the market 30 minutes before. आप market news से एकदम 30 minutes रहो, and after the publication of fundamental news. News के बाद भी दूर रहो, news से पहले भी दूर. आपको पता है कि news पे क्या आपका असर डालता है माइंड पे, तो मत पढ़ो. माइंड में जाना ही नहीं चाहिए, नहीं जाएगा, आएगा ही नहीं, दिखेगा ही नहीं. So stay away from the news before the market opens and do whatever you plan. आप अपने प्लान को फॉलो करो, न्यूज को. This is the time when the market structures. To follow the market news, use the economic calendars. आप economic calendars देख सकते हो कि किस सिचुएशन पे क्या क्वार्टरली रिटर्न आएगा या क्या होगा. सुना, this is one more important thing. Create a plan for the situation of loss. Why? अपन प्रॉफिट टारगेट लेते हैं, मार्केट मूड में नहीं होता उतना प्रॉफिट देने का. अपन प्रॉफिट टारगेट 1000 कमाना, मार्केट मूव में 500 देने का, तो अपन आप 1000 पे स्टिक करो. क्या आप सोचते रहो कि 1000 जाएगा, मार्केट पता चला 500 भी नहीं दे पाया, आप 500 भी नहीं ले पाए, मार्केट दिया आप ले ही नहीं पाए. और आपको जब पता है कि लॉस प्लान किया कि यार चलना मेरा 10 रुपये लॉस होगा, मैं एग्जिट कर जाएगा, तो जिस दिन आपको जब भी आपको 20 रुपये लॉस होना, आप समझिए कि आपका डिसीजन ही गलत है. आपका जो डिसीजन है ट्रेडिंग, आप जो जिस स्ट्रैटेजी पे आप काम करो, स्ट्रैटेजी गलत है उस दिन के लिए, तो आप एग्जिट करो ना, सिंपल. और मार्केट जितना दे उतना लो, मार्केट बताए कि आप गलत हो, आप एग्जिट करो, डायरेक्ट एग्जिट करो. ओके, बिफोर एंट्री नो एग्जिट. This is thus like trading is also like a robbing a bank. आप बैंक में जा रहे हो, एंट्री तो ले लिया, सोच के देखो अगर आप एग्जिट नहीं किया तो बैंक में रुकोगे और आप जेल जाओगे, ठीक है. तो आप एंट्री से पहले अपना एग्जिट प्लान करो. आप सोचो कि बाहर कैसे निकलोगे, और लॉस प्लान करना सेम सिचुएशन है कि लॉस प्लान करना, एग्जिट प्लान करना. ओके, so main human fear is uncertainty, especially when it comes to the loss of money. Moreover, the trading process is rather unpredictable and no trading strategy can give you 100% winning result. कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, कोई भी स्ट्रेटजी आपको 100% नहीं चलता है.
10 में से 6 बार ही सही होगा और 10 में से 3 बार ही आप पैसा बना पाओगे, पर आपको 3 बार में इतना पैसा बना पाओ, ठीक है, बनाओ, तो बाकी के 7 टाइम जो आप ट्रेडिंग नहीं किए हो आपका सारा रिकवर हो जाए, प्रॉफिटेबल रहो, सिंपल, यही चलता है। That's why you need to create a worst case scenario, the sequence of actions in situational loss। और लॉस देखोगे तो आपको आपको मूड खराब नहीं करना है, जस्ट सोचो कि हाँ चलिए मार्केट लॉस दे दिया, क्या करना, हर बिजनेस में लॉस होता है और क्या। Now this plan reduces the level of uncertainty when something goes wrong, ठीक है। Now one more important thing, always plan your losses but never plan or anticipate your profit, जस्ट एक्सेप्ट वट एवर मार्केट गिव्स यू, बस लॉस प्लान करो, कितना लॉस में लेके जाना है, उससे ज्यादा लॉस नहीं चलेगा, पर प्रॉफिट जितना मार्केट दे, 1 रुपए दे 1000 रुपए दे, ठीक है, सिंपल। नाउ ओके, लेट मी चेक, ओके, नाउ लॉस प्लान करने का रूट्स, आप लॉस कैसे प्लान करो, हमने तो पढ़ा अभी, ठीक है, अपन तो ये पढ़ लिया क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ लॉस, और लॉस प्लान कैसे करें, लेट मी चेक। ओके 30 मिनट्स ऑलरेडी लेक्चर हो चुका है, एक काम करते हैं अपन इस टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। लेक्चर फिर लंबा हो जाएगा, देखने का मन नहीं करेगा आप लोग को, सो इसको यहीं पे एंड करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, ठीक है, जहां से हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, नाउ टू प्लान लॉसेस देयर में भी सेवरल रूट्स, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा।